राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं अभी आया हूं गोहाना में एक ऑफिस है, एक बड़ा सारा फार्म हाउस। तो वहां पे आप समझ गए होंगे मैं कहां पे आया हूं। हमारे सतीश राज देशवाल जी के पास। नमस्कार जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी। कैसे हैं आप? मैं एकदम फर्स्ट क्लास फाइन। जब हमारा एग्ज़ाम होता है ना तो टेंशन हो जाती है हमारे। अब आपका भी एग्ज़ाम शुरू हो गया और 12 तारीख को आपका पेपर है। तैयारियां कैसी चल रही? मुझे टेंशन नहीं है, और आगे टेंशन है। देखो, राजनीति में आपका नाम पहले कभी सुना नहीं, समाज सेवा में ज़रूर सुना है। बहुत कुछ आप एजुकेशन लेवल पे बहुत कुछ करते हैं। अभी आपका सीधी जो टक्कर है, बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, दिग्विजय जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, अब तो राजकुमार सैनी जी भी आ गए और छिकारा साहब भी हैं एक। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? कितना, थोड़ी सी टेंशन तो होगी ना? इस बार अब मैं बताना चाहता हूँ कि राजनीति नहीं जीतेगी, समाज नीति जीतेगी। लोगों को बता देंगे कि समाज के लिए जो काम करेगा वो जीतेगा। राजनीति नहीं जीतेगी इस बार, समाज नीति जीतेगी। समाज की भलाई करने वाले जीतेंगे, झूठ बकाने वाले नहीं जीतेंगे। लोग समझदार हो लिए, इतने उसे नहीं रहे अभी। अच्छा जी। हाँ, बोले कौन रहे? इतने बोले नहीं रहे जितने लोग समझ रहे हैं। अच्छा। ये राजनीति वाले जितने समझ रहे हैं ना, इतने नहीं रहे। इन्होंने तो कर दिया सिस्टम। हाँ जी। इन्हें तो हमारा सिस्टम बना रखा है कि इनको समझदार नहीं होने देना, और पर हमने कसम खा रखी हम समझदार बना के छोड़ेंगे। तो मतलब जब स्टेज पर चढ़ते हैं वहाँ पे लच्छेदार भाषण और बहुत बड़ाई चढ़ाई और ये कर देंगे वो कर देंगे, आप कुछ ऐसा मुद्दा नहीं ले रहे, सिर्फ एक एजुकेशन के हिसाब से सारी गाड़ी चल रही है? नहीं, बेसिकली केवल एजुकेशन नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन से जुड़ी हैं। बहुत सारी चीज़, डेवलपमेंट भी हमारी एजुकेशन से जुड़ी है, हमारा रोजगार भी हमारी एजुकेशन से जुड़ा हुआ, हमारी बहुत सारी समस्याएं भी एजुकेशन से जुड़ी है, हमारे लोगों में जागरूकता भी एजुकेशन से जुड़ी है, हमारे लोगों की भलाई भी एजुकेशन से जुड़ी है। अगर समाज को अच्छा बनाना है तो एजुकेशन ज़रूरी है, ये बात मेरे को सबको समझानी है। और इन पॉलिटिकल पार्टियों ने जो एजेंडा बना के हमारी शिक्षा व्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया, ये मुझे बताना उनको सबको। सरकारी स्कूल कैसे चलेंगे सर? सरकारी स्कूल तो इन लोगों ने सोच लिया, नीति बना रखी, बंद करवाने के लगे हुए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट भी और कांग्रेस गवर्नमेंट भी पॉलिसी जिस तरह की बना रखी है इन लोगों ने, बंद कराने की वाली पॉलिसी है। मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल 100%। और ये मैं बताना चाहता हूँ सभी को कि कुछ दिन बाद देख लेना, सारे के सारे ये जो है ना, ये आपके सामने सारे स्कूल बंद होते नजर आएंगे, फिर वो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली। आपका टारगेट नेता कौन है सोनीपत तक? मेरा कोई टारगेट नेता नहीं, हमारी तो राजनीति के खिलाफ समाज नीति की लड़ाई है। समझाना है सबको कि राजनीति का असली मतलब समाज नीति होता है। इन सबको समझा दो कि समाज नीति के हिसाब से चालन लाग जाए, ये समझाना चाहता हूँ। अपना कोई मकसद नहीं, अपना मकसद ही समाज को दिशा देने का है। तो अगर हम एजुकेशन के ऊपर ही बात करें, क्योंकि आप एजुकेशन का टॉपिक लेके चले हैं, एजुकेशन से सब कुछ है, वो एक लंबा प्रोसीजर होगा भाई। उस बात का इफेक्ट 10 साल के बाद पड़ेगा। जो आज बच्चा 5वीं में है, 10वीं तक होगा, BA तक पहुंचेगा, तब जाके उसका इफेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ जी। अभी कई जगह में जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अभी कई दिन पहले भंवेया गाँव में था, एक प्रोग्राम में गया, एक भाई साहब आए, बोले भाई साहब मेरी बिटिया है चाइना में है, बात कर लो ऑनलाइन। मैंने चाइना में बिटिया से बात करी तो बिटिया ने बताया कि सर मैं आपसे आपके एग्जाम से बहुत बार आपके वो कर चुकी हूँ, 2 बार अपना प्राइज भी जीत चुकी हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ और आज मैं MD करने के लिए चाइना आई हूँ। तो ये चीज़ें जब दिखाई देती हैं, हमारे गाँव के बच्चे चाइना में जाने लगे, जब उनको लगा भाई हम लोग सही राह पे हैं, सही दिशा पे हैं। हमारे बच्चे, एक बिटिया प्रेरणा यहाँ से गतौली गांव से, वो बिटिया डॉक्टर बन गई PGI रोहतक हॉस्पिटल में। एक बच्चा यहाँ माजरे का, एक बच्चा UPSC का एग्जाम क्लियर कर गया इंजीनियरिंग का, एक बच्चा एयरफोर्स में लग गया। तब ये लगने लगा यार जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, समाज बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है कि शिक्षा को महत्व देना है हमें, और शिक्षित अपने बच्चों को बनाना है, शिक्षित अपने समाज को बनाना, और एक समान शिक्षा देनी है, चाहे बच्चा गरीब घर में पैदा हो, चाहे अमीर में, चाहे झोपड़ी में, चाहे महल में। एक मुद्दा चला हुआ है स्वामीनाथन का, भाई हर विपक्षी पार्टी के लिए स्वामीनाथन आयोग लागू करो, उस पर आपके क्या विचार है? किसानों के हित में है? देखिए, मैं स्वामीनाथन का जो मुद्दा है, मैं भी उसका हितैषी हूँ, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है हमारी जागरूकता। अब इजराइल एक छोटा कंट्री है, इजराइल जमीन नहीं है उसके पास, जमीन के नाम पे खंगर है, खंगर, लेकिन पैदावार कितनी हमसे? 3-4 गुना ज़्यादा। कारण क्या है? टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट सपोर्ट, साइंटिस्ट सपोर्ट, और वो उनके अपने किसान भाइयों के लिए, अपने वहाँ के अन्नदाता भाइयों के लिए काम करते हैं।
हमारे यहाँ पे बहकाने का काम करते हैं, लालच का काम करते हैं, प्रलोभन देने का काम करते हैं। ये इनको ऊपर उठाने का काम नहीं करते, ये नीचे गिराने का काम करते हैं। लालच प्रलोभन का मतलब ये जो किसान लोन ले लेते हैं उनके लोन माफ करना है, यही मतलब है? यही मतलब है। वो बेचारा उससे चक्कर में लगे रहे। अरे कुछ ऐसा कर दो कि उनकी पैदावार 2-3 गुना बढ़ जाए और उनका सिस्टम बहुत सुधर जाए, उनके बालक बढ़ जाए, वो स्वावलंबी हो जाए और सिस्टम लोग मतलब खेती करने में भी इंटरेस्ट समझे, भाई मैं खेती करूँगा तो मेरे को फायदा होगा, उसको एक ढंग से फायदे का सौदा समझने लग जाए। आपका टारगेट कांग्रेस बीजेपी सारी पार्टियां हैं या कोई विशेष बीजेपी पे थोड़ा सा हमने फोकस कर रखा है? नहीं, हमारे लिए तो सारे एक बराबर हैं, किसी पे एक पर फोकस नहीं कर रखा। ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। हमारी लड़ाई तो राजनीति के खिलाफ समाज नीति है। समझाना इन सबको, जो नेता है ना समाज में काम करने लग जाओ, ये जात पात फैलाना छोड़ो, समाज को दिशा देना सोचो। ये लेकिन समझने वाले नहीं, क्योंकि इन्हें आज तक यो करके खाया है। जो काम अंग्रेज करा करते हैं वो इनने पकड़ रखा है। अपने समाज को बांटो और राज करो, ये तो लोगों को समझाना मैं, और ये जागरूक करने में लेकर लिया हूँ और समझा छोड़ दूंगा इन्हें सारा। जात पात कैसे खत्म होगा जी? क्योंकि मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, वहाँ पे मेरे को कोई जात पात का इशू दिखता नहीं। ज्यों ज्यों इलेक्शन पास आते हैं तब हमने यूँ दिखने लग जाए मैं ब्राह्मण, मैं बनिया, मैं जाट, मैं पंजाबी, यूँ यूँ। हाँ, मैं वही कहूँ, इनके घर नड़ा का जा है या घर में कोई काम करके जा है। आप ये समझ लो भाई कोई ब्राह्मण है तो क्या ब्राह्मण के घर कुछ काम करके जाता है, या जाट है कोई जाट के घर नड़ा का जावा है? ये तो खाली बातें हैं, एक अहंकार वाली बातें हैं कि मैंने पगड़ी बांध ली, मैं जाट हूँ तो मैंने जाट वोट चाहिए। अरे भाई समाज तेरा है, समाज के लिए काम करना, उसमें सभी कम्युनिटी आ गई। मुद्दा तो ये है 36 बिरादरी का। 36 बिरादरी का। तो समाज नीति आप बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं हर बात पे, समाज नीति। समाज नीति का प्रॉपर अर्थ क्या है इन शॉर्ट बताइए। आप बताइए क्या होता है? सर मेरे को समाज की भलाई, समाज के लिए नीतियाँ, समाज को अच्छा बनाने के लिए कार्य। सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम से नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्क करेंगे, बताएंगे, रोजगार के लिए काम करेंगे, रोजगार के लिए जो सिस्टम है टेक्नोलॉजी वो करेंगे, ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट बनाएंगे, अलग अलग तरह के रोजगार जो हमारे बच्चों को नहीं पता उसके लिए उनको तैयार करेंगे। आप समाज सेवी हैं, कोई आपने अपने लेवल पे कुछ रोजगार को लेके काम किया? बिल्कुल, ये मैं आपको अभी उदाहरण दिए कि बच्चे वहाँ से वहाँ पहुँच गए। कोई बच्चा आता है हमारे से, बस हमें प्रॉब्लम है, हमें कोचिंग लेनी है, सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं कुछ सक्षम हो जाऊँगा तो कुछ करने लगूंगा ना। ये तो मैं अपने दौरे तक लाग रहा हूँ। समाज का दौरा चाहिए, समाज का साथ मिलेगा, दौरा मिलेगा तो बदलेंगे। तो सर लोग आप समाज में अपनी क्या कुछ राय देना चाहते हैं लोगों को? क्या कुछ यही कहना चाहूँगा सब भाइयों से, जो कोई किसी कम्युनिटी से आता है, किसी उससे आता है, यही बात समझाना चाहूँगा, भाई अपने बालकों की तरफ देखो। हमारी तो कटकी जो कर कटनी है, पर इन बालकों की तरफ देखो, इनको एक अच्छा बना कर जाओ, जिससे एक अच्छा समाज बने, इनकी सोच ऐसी पॉजिटिव हो और हम इनके लिए काम करें। अगर हमारे बच्चे कामयाब हो गए तो समझ लो हमारा सबके कामयाब हो गया, हमारा घर कामयाब हो गया, हमारा गांव कामयाब हो गया, और हमारा घर गांव कामयाब हो गया तो हमारा देश कामयाब हो गया। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे एक दादाजी थे, बाबूजी, अभी मैं आपको हमारे दादाजी से मिलवाऊंगा। ये कौटिल्य पंडित जो उनके दादाजी हैं, उनसे बात करते हैं हम। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपको क्या लग रहा है फ्यूचर सतीश राज देशवाल जी के साथ आप काफ़ी समय से रहे हैं, क्या लग रहा है? सतीश राज देशवाल का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। क्यों ब्राइट है? हाँ जी। क्योंकि इनकी जो नीति है ना वो इतनी स्पष्ट है, इतनी साफ है, इतनी धोखा रहित है कि इसको सब लोग समझ जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी ये जो बहकाने आते हैं, झूठे वायदे देने आते हैं, चुनावी दौरे के, केवल ये 15-20 दिन का काम है इनका, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे ये। तो उसमें कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन सतीश राज देशवाल को इतना लंबा समय हो चुका है लोगों को समझाते हुए, और बहुत सारे लोग अब की बार समझ चुके हैं। कल गोहाने का इनका विजिट था, दौरा था, इतने लोग आए, इतने लोग इनसे मिले और इतने खुश हुए कि बहुत जहाँ भी जाते हैं लोग इन्हें सिर पर बिठा लेते हैं, इन्हें आंखों पर बिठा लेते हैं। देखो, कोई ज़्यादा सा लंबा चौड़ा सा हमारे सतीश जी कोई भाषण नहीं देते, एक एजुकेशन सिस्टम पर लगे रहते हैं। समर्थन कितना मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग स्वार्थवश भी आते, भाई हमें नौकरी मिल जाए, सतीश जी हमारी थोड़ी सेटिंग करा दें, तो इस टाइप का समर्थन कोई ऐसी बात नहीं है। जब हम जाते हैं जींद में, जब हम जाते हैं सफ़ीदों में, जब हम जाते हैं जुलाना में, क्या वे सारे सतीश जी से नौकरी एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन एक उनको डायरेक्ट मुद्दा वो टच करता है, और ये है कि सतीश राज देशवाल तो मेरे बेटे के बारे में कह रहा है, सतीश राज देशवाल तो मेरी बेटी के बारे में कह रहा है। कहीं ना कहीं सच्चाई दिख रही है। हाँ, ये सच्चाई दिखाई दे रही है कि ये हमारा अपना है,
क्यों? ये हमारे बच्चों के बारे में करें। और एजुकेशन का एक मुद्दा नहीं है, एजुकेशन तो मेन है जो इन्होंने गौण बना दी। अगर एजुकेशन हमारी हो जाती है तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक घर का बच्चा पढ़ लिख कर डीसी बन गया, एसपी बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी उस घर को? तो एजुकेशन को आप इतना मत सोचो कि आप एक एजुकेशन के मुद्दे को लेकर चल रहे हो। एजुकेशन से ही सारी चीज़ें चलेंगी। और ये लोगों को जो अनपढ़ बनाने का काम कर रहे हैं, एजुकेशन को छोड़ रहे हैं, समाज का सत्यानाश करने का काम है। और सतीश राज देशवाल इसीलिए कह रहे हैं भाई समाज नीति। पहले राजनीति नाम रख दिया था, वरना राजनीति भी समाज नीति ही होती थी। लोगों की भलाई का ही काम राजनीति होता था और समाज नीति तो है ही। इन्होंने अब समाज को अलग थलग कर दिया, केवल राज। इनका एक ही मकसद हो गया है कि कुर्सी, क्योंकि राज के लिए होता है कुर्सी। कुर्सी थ्या जाओ, समाज जाओ भाड़ में, कुछ भी हो। तो ये चीज़ होगी। अभी क्या लगता है कितने वोटें मिल सकती हैं? अंदाजा सा 25 लाख वोट होंगी मेरे ख्याल। नहीं, हमारे यहाँ 17.5 लाख, 17.5 लाख। हाँ, 15 लाख वोट हैं, 15.5 जी। तो सतीश राज देशवाल जो हैं, अतिशयोक्ति में बात नहीं, ना करना अतिशयोक्ति में बात नहीं करता, हाँ जी, कि करीब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 11-11.25 लाख वोट पड़ेंगी। हाँ जी। और 4 के करीब हमें उनमें से ज़रूर मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं, ये तो अपना देखते हैं भाई हमारे ये भगत हैं, ये हमारे वो हैं। अब वो सारे के सारे इनसे टूट चुके हैं, क्योंकि अब तक कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। जी। क्यों विकल्प? ये भाई समाज उसके वो क्या कहते हैं, इनको जजपा में जाओ वहाँ वैसे ही लोग, भाजपा में जाओ वहाँ वैसे ही लोग, कांग्रेस में जाओ वहाँ वैसे ही लोग। अब एक ऐसा विकल्प आया है जो इन सब की पूर्ति करता है, इनके जितने भी दोष हैं उन दोषों को ढकता है जी। और वो है समाज नीति। समर्थन मिल रहा है सर? समर्थन पूरा मिल रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे लोग अगर आना चाहेंगे राजनीति में या इलेक्शन में, तो समाज नीति ही एक रास्ता होगा जिसमें वो वहाँ घुस सकेंगे, वरना लोगों को, हाँ, वरना लोगों को घुसने नहीं देंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस भी, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं होती समाज नीति में या राजनीति में। ये तो एक सेवा का माध्यम हो। और आजकल तो ये एक पेशा बना लिया है, एक रोजगार बना लिया है, एक व्यवसाय बना लिया है राजनीति को। जी। हाँ, प्रॉफिट लॉस की तो बात ही नहीं होती, यहाँ तो सेवा बात होती है सारी की सारी। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी। जनता को तुम देखो, जो मुद्दे सतीश राज देशवाल उठाते हैं वो मुद्दे सबसे जुदा हैं, सबसे अलग हैं और सबसे उत्तम हैं। अगर कोई भी समझदार आदमी होगा, कोई भी अगर थोड़ा सा भी इन मुद्दों के ऊपर सोचेगा, तो यही सोचेगा कि भाई सतीश राज देशवाल से अच्छे विचार किसी, ये एक विचारधारा है। ये सतीश राज देशवाल की बात नहीं, एक विचारधारा है कि जिन लोगों को समाज की भलाई करनी चाहते थे, वो समाज को बहकाने, बरगलाने, उनको झूठ बहकाने का काम करने लगे हैं और केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए। धन्यवाद जी। तो जी, एक छोटा सा इंटरव्यू ले पाया मैं, क्योंकि आज बहुत सारे नेता आज नामांकन भरेंगे तो वहाँ भी जाना है, ड्यूटी सारी पूरी करनी है भाई मैंने तो जितना मेरे पास समय था वो मैंने लगाया। अब वास्तविकता कितनी है, लोग कितना पसंद कर पाते हैं देशवाल साहब को, देखेंगे तब तक के लिए जय हिंद, जय राम जी के भाई।